अगर आप झारखंड से हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका नाम वोटर लिस्ट से कटने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, आपका नाम क्यों कटेगा। तो आप जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने झारखंड में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अगर आपने एक छोटी सी भी लापरवाही की तो आपका नाम वोटर लिस्ट से सीधे डिलीट कर दिया जाएगा। 23 जून से आपके घर की घंटी बजने वाली, क्योंकि बीएलओ आपके दरवाजे पर आकर आपकी कुंडली खंगालने वाले हैं। अगर आपका नाम गलती से भी दो अलग अलग जगहों पर दर्ज है या आपकी कोई जानकारी अब भी अधूरी है, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि दो जगह वोटर होना आपको जेल भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। लेकिन घबराइए मत, इस महासंकट से बचने का एक रास्ता भी है। एक ऐसा खास फॉर्म जिसे अगर आपने सही समय पर नहीं भरा तो आपका नाम कटना लगभग तय है। और जो हमारे नए युवा साथी है उनके लिए भी एक सीक्रेट फॉर्म एक्टिव कर दिया गया है। तो आखिर वो कौन सा फॉर्म है जो आपकी वोटिंग की पावर को बचा सकता है जब 30 जून को बीएलओ आपके घर आएगा। तो आपको कौन से दस्तावेज दिखाकर अपना नाम कटने से बचाना है और कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सेफ है या नहीं। अपनी नागरिकता और अपने सबसे बड़े अधिकार से जुड़ी इस बेहद जरूरी खबर को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोग जागरूक हो सके। तो चलिए आपको हम विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया जारी है। वहीं झारखंड में राज्य मुख्य निर्वाचन द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक इनोमिनेशन फेज चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इनोमिनेशन फॉर्म बांटेंगे और मतदाताओं के वर्तमान रंगीन फोटो के साथ उनका सिग्नेचर किया हुआ इनोमिनेशन फॉर्म जमा करेंगे। बीएलओ द्वारा 2 गणना पत्र दिए जाएंगे। इनमें से एक फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करना होगा और दूसरा मतदाता को खुद के पास रखना होगा। इस बीच आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि अगर 30 जून को जब बीएलओ घर आएंगे और हम नहीं होंगे ऐसे में, तो आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि यदि बीएलओ के आने पर आप घर पर नहीं मिलते हैं तो वे आपके घर पर एक फॉर्म छोड़कर जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म ही। और इस फॉर्म पर बीएलओ का मोबाइल नंबर दर्ज होगा, जिससे आप सीधे फोन पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल, इनुमरेशन फॉर्म क्या है इसके बारे में आपको आसान भाषा में बता देते हैं। दरअसल इनुमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें व्यक्ति से उसकी पहचान, निवास स्थान, पारिवारिक विवरण, जन्मतिथि और नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। यह फॉर्म फॉर्म 6 जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण से जुड़े विस्तृत जानकारी शामिल होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इनुमरेशन फॉर्म एक ऐसा दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज है। इसे भरने के बाद आपके रिकॉर्ड को बीएलओ द्वारा सत्यापित किया जाता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है और हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी भी, जो वोट देने का अधिकार रखता है। वहीं झारखंड निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। गैर भारतीय नागरिक अथवा भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति इनोवेशन फॉर्म बिना भरे या हस्ताक्षर किए बिना ही तुरंत बीएलओ को वापस लौटा दे, अगर ऐसे है तो। गलत जानकारी देकर गणना घोषणा पत्र जमा करना लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है। बता दें कि के रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन में सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं हेल्थ डेस्क मैनेजर को एसआईआर के दौरान विभिन्न फेज के लिए किए जाने वाले कार्यों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों एवं कार्य प्रणाली हेतु पीपीटी के माध्यम से बिंदुवार प्रशिक्षण दे रहे थे। के रवि कुमार ने आगे बताया कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक भारत वर्ष में किसी एक ही विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत हो सकते हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में एक ही बार रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। यानी देश भर में किसी मतदाता का नाम एक समय में एक ही मतदान केंद्र पर रह सकता है। ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में 2 बार है, वह अपने सामान्य निवास स्थान पर प्राप्त इनुमरेशन फॉर्म में हस्ताक्षर कर बीएलओ को लौटाएंगे। दूसरी जगह पर प्राप्त इनुमरेशन फॉर्म को हस्ताक्षर किए बिना उचित कारण बताते हुए बीएलओ को वापस करें, ताकि वो एक ही स्थान पर रजिस्ट्रेशन रह सके। उन्होंने आगे यह भी बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम झारखंड के साथ किसी अन्य राज्य में भी है
और वह झारखंड राज्य में ही अपना नाम रखना चाहता है तो झारखंड में इनोमिनेशन फॉर्म भरकर उसे जमा करना होगा और दूसरे राज्य में फॉर्म 7 भरकर अपना नाम हटाना होगा मतदाता सूची से। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधन के तहत नागरिकता निराधरण के लिए जन्म तिथि के आधार पर 3 मुख्य समय सीमाएं तय की गई है। पहली समय विधि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच है, जिसके तहत बर्थ राइट रूल लागू होता है। इस अवधि में भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है। इसके बाद 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच वन पेरेंट रूल के तहत भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद टू पेरेंट रूल लागू होता है, जिसके अनुसार माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है या फिर एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा गैर भारतीय पेरेंट बच्चे के जन्म के समय भारत के लिए मान्य पासपोर्ट और वीजा का धारक एवं अवैध प्रवासी ना हो। बता दें कि सीईओ ने कहा कि इनोमिनेशन फॉर्म जमा करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता यानी ड्राफ्ट सूची में जारी किया जाएगा यानी शामिल किया जाएगा। जिन मतदाताओं की मैपिंग सही पाई जाएगी उनके बाद में किसी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत उन्हें नहीं होगी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इनोमिनेशन फॉर्म जमा करते समय मतदाता पूर्व की एसआईआर मतदाता सूची में अपनी मैपिंग भी करा सकते हैं, यानी कि जिनका नाम अनमैप्ड सूची में है वही जो नए मतदाता होंगे उन्हें बीएलओ द्वारा फॉर्म 6 और घोषणा पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म 6 के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। फॉर्म का ऑनलाइन अघंता कार्य नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान किया जाएगा। बहरहाल एसआईआर के तहत वैध मतदाता होने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, जो नए मतदाता है तो उनके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो पहला तो ये कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र या पेंशन आदेश, किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज जो 1989 से पहले का हो। दूसरा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अस्थायी पता प्रमाण पत्र, वन अधिकार का प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी एवं एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी। यही वो वैध दस्तावेज की सूची है जो आपको अपने पास फिलहाल रखना है, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जब बीएलओ आपके घर आए तो आप इन्हें दे सकते हैं किसी एक दस्तावेज को। बहरहाल इस प्रक्रिया के बीच मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रकाशन तिथि से लेकर 4 सितंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी और 3 अक्टूबर तक इन दावों का निरस्तारण होगा। यह सभी कार्य पूरा होने के बाद ही यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट सूची जो है वो 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बाकी राज्यों की तरह ही झारखंड में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी 30 जून को, तो उस दौरान के मतदाता सूची से नाम हटाए जाएंगे या नहीं, यह तो खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,